नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज पंडित आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं नगर पालिका चुनाव 2021 के इसका क्रम में। और अभी मेरे साथ है सरदार शहर के निवर्तमान चेयरमैन साहिबान सुषमा जी पिंचा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। आज आप पधारे हैं वार्ड नंबर 12 का कार्यालय का उद्घाटन करने, रामोताजी जांगीड़ का। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, वार्ड नंबर 12 जो शुरू से पहले से ही बीजेपी का वार्ड रहा हुआ है। हाँ, बीच में कुछ एक बार कुछ हो गया था कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन इस बार फिर हम इस वार्ड को जीतने के लिए अथक प्रयास करेंगे और भाई रामोतार जांगीड़ को विजयी बना के लाएंगे। मैडम, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि आप बोर्ड अपने पिछले 5 साल बोर्ड में एकदम व्यवस्थित तरीके से गुजारे हैं, तो इस बार आप भाजपा को कहाँ देख रहे हैं? हम बहुत अच्छी स्थिति में भाजपा को देख रहे हैं, क्योंकि पिछले जो 5 साल का कार्यकाल मेरा जो रहा उसमें शहर की जो महत्वपूर्ण समस्याएं थी उनको मैंने दूर किया। हाँ, कुछ एक रह गया, क्योंकि लंबे समय तक 40 साल तक कांग्रेस का कार्यकाल रहा, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रही, कहीं भी कोई समस्या का समाधान नजर नहीं आया। लेकिन 5 साल के जो मेरा अथक प्रयास है और वो मैंने कई जो मूलभूत समस्याएं थी उन्हें दूर किया, जैसे बाजार को चौड़ा करना, मेन मार्केट को, दुगड़ विद्यालय को रोड को चौड़ी करना है, राम मंदिर वाली रोड जो है जो गौरवपथ बनाया उसको, भयंकर व्यवस्था थी, वहां गिनानी का पानी हर समय रोड पे पड़ा रहता था। आज वहां कोई समस्या नहीं है, वहां बुंगली है, श्रद्धालु भाई वहां सर टेकने जाते हैं बुंगली पे, तो वहां रोड बहुत ही सुंदर, चारों दोनों तरफ लाइटें, रोड को चौड़ा कराना। हाँ, मैंने बहुत विरोध झेला, लेकिन विरोध झेलने के बाद भी मैंने अपना जो काम मुझे करना था उसे मैंने नहीं छोड़ा। मैडम, एक छोटा सा सवाल, भाजपा को अगर वापस जनता एक मौका देती है और वापस अगर भाजपा अगर नगर पालिका बनाने में कामयाब रहती है, तो आपके भविष्य के क्या प्लान रहेंगे? आप ऐसी कौन सी सेवाएं हैं जो बाकी आप देना चाहेंगे सरदार शहर की जनता के लिए? सेवाएं, सबसे बड़ी शहर की जो समस्या है जिसे मैं निवारण न कर पाई, जो बाजार में जो पानी एक भराव होती है, वह सबसे शहर की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ इधर उसको दूर करने के लिए अथक प्रयास करके सबसे पहला काम मेरा वही होगा, जो 5 साल में मैं नहीं कर पाई, क्योंकि किसी भी कारणों से वह नहीं हो पाया। लेकिन जो दुगड़ विद्यालय रोड पर जो पानी भरा जाता शेखावत हॉस्पिटल के आगे, उसका मैंने समाधान किया। वहां एक बूंद भी पानी नहीं रहता, वहां मैंने चैम्बर बनवाया। उधर जाट विकास परिषद भवन के सामने जो पानी इकट्ठा होता था उसको भी मैंने वहां एक पंपिंग स्टेशन बनाकर उसकी भी समस्या का मैंने समाधान किया। इधर सोमनाथ जी की गिनानी के पास जो पानी भरा रहता था वहां मैंने दीवार बनाकर और गौरवपथ बनाकर वहां मैंने समस्या का निदान किया। बहुत सी ऐसी जो समस्याएं थी उसका मैंने समाधान किया। और रही बात 5 साल के कार्यकाल में, जिसमें थोड़ा बीच में 2 साल का कार्यकाल तो कांग्रेस का आ गया था, मैं तो अपना कार्यकाल 3.5 साल का ही मानती हूँ। उस 3 साल के कार्यकाल में मेरे द्वारा जो बिल्डिंगें बनवाई गई और उन 40 साल में जिसमें कांग्रेस अपने बोर्ड में बैठी थी, और ऐसी एक भी बिल्डिंग अगर बना दो ना तो मैं मान लूं कि उनका कार्यकाल सफलतम रहा या मेरा सफलतम रहा। क्योंकि आप देखो, 2 अम्बेडकर भवन बने, वार्ड नंबर 1 में अम्बेडकर भवन बना और एक वार्ड नंबर 38 उसमें मैंने अम्बेडकर भवन बनाया। एक 60 लाख की लागत था और दूसरा 45 लाख की लागत का मैंने अम्बेडकर भवन बनाए। इधर रैन बसेरा जो बुरी स्थिति में था, आज उस बिल्डिंग को आप जाके देखो कि वो बिल्डिंग कितनी शानदार बनी है। लेकिन इनकी गंदी कांग्रेस की नीति से आज भी वो अम्बेडकर भवन बंद पड़ा है, 1 नंबर वार्ड का। आप देख सकते हो, जिसकी सरकार के द्वारा पैसे आते हैं और गरीब जनता के हित में जिसने सरकार ने पैसे दिए, आज उनके बोर्ड बदलने के बाद, राज आने के बाद में उसको ताला लगा हुआ पड़ा है। ये सब की नजरों में है। और रैन बसेरे को भी लंबे समय तक बंद रखा गया और अब वहां वो रसोई चालू की गई है। और इधर ये अपने जो बिल्डिंग बनाई थी, ईओ क्वार्टर बनाया था मैंने। नेहरू पार्क की जो स्थिति थी बहुत भयंकर स्थिति थी, क्योंकि न तो वहां पानी का बिजली की कनेक्शन भी नहीं लिया हुआ था, अवैध बिजली वहां चालू थी। मैंने जाकर देखा, हमने कहा यह क्या हो रहा है, आप इस चोरी को क्यों कर रहे हो, या मीटर लगवाओ। मैंने वहां कनेक्शन करवाया बिजली का, वहां मैंने बिजली का कनेक्शन करवा के वहां एक ट्यूबवेल खुदवाया और वहां नेहरू पार्क में ईओ क्वार्टर बनाया, एक सर्वेंट क्वार्टर भी वहां बनाया। और नेहरू पार्क की स्थिति आप सब जाते होंगे, वहां देखते होंगे कि नेहरू पार्क की स्थिति पहले क्या थी और आज क्या है। और बहुत सी सड़कें तो, नालियां तो जो बनी कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। बहुत से विकास कार्य मेरे द्वारा संपादित किए गए और इसी हम आशा रखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो काम अब जो बाजार का है उसे मैं दूर करने के लिए मेरी जी और जान लगा दूंगी। और इन वार्ड पार्षदों को आप जिता के लाओ, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ हमारे इस शहर वासियों से। ठीक है मैडम, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप बीजेपी की नगर पालिका बनाने के विषय में बात कर रहे हैं, तो आप कितनी सीटों के साथ देख रहे हैं बीजेपी की नगर पालिका? भाई, मेरी नजरों में हम लोग 35 सीटें जीत के आएंगे। 35 सीटें जीत के आने आने का हमारा
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने हमें समय दिया 2 मिनट का हमारे कार्यक्रम के लिए, और अग्रिम बधाइयां भाजपा निवर्तमान चेयरमैन साहिबा को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।